एक बार फिर आप सभी को नमस्कार और शशि दुबे क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजम के बारे में पढ़ रहे थे पहले वाले वीडियो में, उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हैं। जैसे जब उन्होंने प्रोफेसर हार्डी को लगभग 120 थ्योरम भेजे, जिसमें प्रोफेसर हार्डी के द्वारा लगभग 15 थ्योरम को एक्सेप्ट किया गया, और जैसे हाइपर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रिकल ज्योमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, ये जितने भी कंसेप्ट दिया गया था ये आपका रामानुजम के द्वारा दिया गया। उसके बाद यहाँ तक कि एक इनका जो विशिष्ट योगदान रहा है मॉक थीटा फंक्शंस, इन्होंने मॉक थीटा फंक्शन के बारे में भी बताया। उसके बाद आरजीटी इफ़ेक्ट के भी बारे में बताया। तो इस तरह से रामानुजम का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था, और लास्ट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इनका योगदान रहा, और वहाँ का जो साइंस क्लब का ये डायरेक्टर भी बने। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रामानुजम भी काफ़ी मैथमेटिक्स में इनका प्रभाव रहा है, और इन्हीं के मैथमेटिक्स में योगदान के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से आर्यभट्ट रामानुजम का मैथमेटिक्स लाइफ पूरे तरह से वो फोकस करते थे, कभी थ्योरम को सॉल्व करना, और अंतिम समय तक वो चीज़ करते रहे। और आज उन्होंने काफ़ी अपना जो प्रभाव इंटीग्रल कैलकुलस हो गया या आरजीटी हो गया या मॉक थीटा फंक्शन, तो उन्होंने किया था। इस तरह से हम दो मैथमेटिशियन के बारे में पढ़े, आर्यभट्ट और रामानुजम। और भी बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं, जैसे ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब हमको आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है वेस्टर्न मैथमेटिशियन के बारे में। वेस्टर्न मैथमेटिशियन में हमको दो मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ना है, एक पाइथागोरस और एक यूक्लिड। ये जो दो मैथमेटिशियन हैं, पाइथागोरस और यूक्लिड। तो पाइथागोरस मैथमेटिशियन तो इतने फेमस हुए हैं, आप सभी पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, या फिर जिसको हम ट्रिप्लिकेट नंबर भी कहते हैं, ट्रिपल नंबर भी कहते हैं। 1, 3 और 5, 1 ट्रिप्लिकेट नंबर। उसमें आप देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले तो इस तरह से आर्यभट्ट का भी, ये पाइथागोरस का भी काफ़ी योगदान रहा है। तो हम अभी पाइथागोरस के बारे में अध्ययन करेंगे कि पाइथागोरस के द्वारा क्या क्या मैथमेटिक्स में दिया गया। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस का जो जन्म हुआ था, वो आपका ग्रीस के निकट एक एशियन सागर के मध्य सामोस नामक स्थान पर हुआ था, और लगभग इनका जन्म 580 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनके जो गुरु का नाम था थेल्स, जिस एक 10th क्लास में थेल्स थ्योरम भी चलता है, जिसको दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। कोई लाइन है ए बी, उसमें एक पॉइंट हम सी दे देते हैं, तो वो आप जानते हैं थेल्स थ्योरम। तो वो थेल्स इनके गुरु रहे थे, और उसके बाद वे थेल्स भी एक महान गणितज्ञ थे, और इन्होंने एक जो थ्योरम का रचना किया था वो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम में आप देखेंगे तो आप जनरली ये होता है, पाइथागोरस एक हम राइट ट्रायंगल लेते हैं, और राइट ट्रायंगल में हम क्या करते हैं कि उसका हम डिनोट करते हैं ABC, एंगल ABC = 90 डिग्री, और BC पे ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे ABC, तो वहाँ पे होता है कि AC² = AB² + BC², या AC = √AB² + BC²। तो वो चीज़, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं।
और यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो वहाँ पे इन्हीं के द्वारा ये पाइथागोरस थ्योरम किया गया था। और एक जो नंबर आपको बताया जा रहा था, जैसे आप देखेंगे एक नंबर आप लीजिएगा 1 2 + 3, 1 2 3 + 6 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 = 10। तो जैसे हम 3 नंबर लेते हैं 1 + 2, 1 + 2 + 3, उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4 तो = 10। तो ये जब हम कोई भी वहाँ पे ये 3 नंबर नहीं, अगर ये कोई भी हम एक नंबर लेते हैं, जैसे AB = जो आपको लेना है ले लीजिए, BC = तो वहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से, जैसे AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे AC का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कि और उसको एक और होता है, जैसे आप पढ़ेंगे तो AC को हम हाइपोटेनस कहते हैं, BC को परपेंडिकुलर, BC को परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे, AB को परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो BC होगा वो आपका बेस होगा। तो H = √p² + b², फिर वहाँ पे हम अगर कि B का वैल्यू करते हैं तो H² - B = √h² - b², या P का वैल्यू हमको निकालना है तो √h² - b²। तो जो भी हमको वैल्यू दिया रहेगा उसका हम निकाल के, और इस थ्योरम में जब हम करते हैं तो राइट ट्रायंगल का हम वो कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पाइथागोरस के द्वारा ही दिया गया था। और उसके बाद पाइथागोरस स्कूल से ही इतने फेमस हो गए थे कि वो एक गणितज्ञ के रूप में जाने जाने लगे थे। और उनका है जैसे पाराबोला, हाइपरबोला का जो खोज किए थे। पाराबोला आप जानते हैं कि पाराबोला मैथमेटिक्स, पाराबोला में क्या, पाराबोला क्या है, y = 4x ax, चाहे जो भी, मतलब पाराबोला हाइपरबोला का उन्होंने खोज किया। तो इस तरह से रामानुजम का मैथमेटिक्स में भी पाइथागोरस का मैथमेटिक्स में भी काफ़ी योगदान रहा था। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अगले मैथमेटिशियन हैं। अब यहाँ पे एक बार पुनः हम लोग रिपीट कर लेंगे, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट और रामानुजम। उसके बाद आपका वेस्टर्न मैथमेटिशियन आपका हो गया यूक्लिड और पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के बारे में हम लोग अभी चर्चा की है कि पाइथागोरस ने एक सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम, जो कि मैथमेटिक्स का एक तरह से बेसिक कंसेप्ट है कि AC² = AB² + BC², दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, आप सभी जानते हैं। और इससे ही आगे चल के बहुत सारे कंसेप्ट निकलते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे यूक्लिड, जो एक मैथमेटिशियन थे। यूक्लिड का जन्म जो हुआ था अलेक्जेंड्रिया में लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी, प्रारंभिक जो एजुकेशन हुआ था वो एथेंस में हुआ था। यूक्लिड का एक जो सबसे फेमस किताब है उसको एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, और अब तक 1000 से अधिक संस्करण हो चुके हैं इसका। इस ग्रंथ में आप देखेंगे इक्वालिटी, अलजेब्रा, एरिया, सर्कल, रेशियो, सॉलिड ज्योमेट्री, अनेक विषयों का उल्लेख किया गया है, अनेक विषयों का उल्लेख किया गया। जैसे अब हम बात करेंगे जो एलिमेंट्स उनका यूक्लिड के द्वारा जो दिया गया है, उस बुक में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, जैसे आपका इक्वालिटी, अलजेब्रा, एरिया, उसके बाद आप सर्कल, रेशियो, उसके बाद अब सॉलिड ज्योमेट्री विषयों का उल्लेख किया गया है। उसके अलावा यूक्लिड डेटा पे बहुत काम किए हैं। जो डेटा पे होता है वो यूक्लिड ने बहुत काम किया है। उसके बाद क्लासिफिकेशन करना, उसके बाद कोनिक, उसके बाद सरफेस लोकी, अनेक किताबों यूक्लिड के द्वारा भी लिखा गया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और फोकस कर लेंगे कि यूक्लिड के द्वारा जो एलिमेंट्स बुक है उसका लगभग 1000 से अधिक संस्करण हो चुके हैं।
और उसमें 1000 से अधिक संस्करण हो चुके हैं और उसमें जितने भी एरिया, सर्कल्स, सॉलिड ज्योमेट्री वगैरह के बारे में कंसेप्ट दिए हैं, उसके बाद उन्होंने डाटा पे काम किया है। तो ये एक तरह से यूक्लिड का जीवन परिचय हुआ। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ क्लियर कीजिएगा कि आप यूनिट सिलेबस देखिएगा, सिलेबस में आपका लगभग यूनिट 1 का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट होने वाला है। कि जैसे आपका आर्यभट्ट, रामानुजम, यूक्लिड, पाइथागोरस, तो यहाँ तक हो गया। और एक तो उसमें जैसे हम हाइपोथेसिस वगैरह भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि जो हम कोई भी क्वेश्चंस अगर कि हम बनाते हैं, आपको जैसे मैथमेटिक्स में कुछ भी अगर कि दे दिया जाता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको अगर कि पाइथागोरस थ्योरम दे दिया गया या रेशियो दे दिया गया, चाहे किसी भी तरह का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, किसी भी तरह का जब आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले आप देखिए मैथ्स रट के नहीं कर सकते हैं। आज रटेंगे, पता चलेगा कुछ दिन बाद फिर वो चीज़ भूल गए। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तब जाके आप उसको सोल्व कर सकते हैं। और एक अच्छे टीचर के रूप में आपका कंसेप्ट जितना अच्छा रहेगा, सब्जेक्ट नॉलेज जितना अच्छा रहेगा, उतने अच्छे आप कर सकते हैं। अब मैथमेटिक्स का जब हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स जो पेपर है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो मैथमेटिक्स पेपर है, आप देखेंगे कि इस पेपर में आप मैथमेटिक्स से जितना दूर होने का कोशिश करेंगे, मैथमेटिक्स आपसे उतना दूर होते जाएगा। और जैसे कुछ पेपर होते हैं कि आप कुछ रट लिए तो उसमें काम चला जा सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैथ्स में रट के और फिर अगला को बता सकते हैं। आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे बच्चे को बताने के लिए आप रट नहीं सकते। तो इस तरह से हम मैथमेटिक्स को जब हाइपोथेसिस परिकल्पना करेंगे, जितना हम थिंक या जितना हम सोचेंगे उतना हम अच्छे ढंग से मैथमेटिक्स को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका हाइपोथेसिस हो गया। और उसके बाद मैथमेटिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन लाइफ, जैसे अब आप यहाँ पे जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स में क्लियर करेंगे कि जनरल एम्स क्या है, आपके लिए स्पेसिफिक एम्स क्या है। एक टीचर के लिए मैथमेटिक्स, जो मैथ्स का टीचर है उसके लिए उसका एक तरह से प्रोफेशन हो गया मैथ्स पढ़ाना। और वहाँ पे उस तरह से उनका इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन लाइफ में है। एक जनरल एम्स हम लोग करते हैं तो ये इम्पोर्टेंस है। इस तरह से जब हम बात करते हैं अगला टॉपिक पे मैथ्स अक्रॉस द करिकुलम, इट्स रिलेशन विथ अदर डिसिप्लिन। जैसे अब मैथ्स का और सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, मैथ्स से साइंस का क्या रिलेशन है और दूसरे सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, तो वो हम लोग उसके करिकुलम को समझते हैं और उसको जब हम क्लियर करते हैं कोरिलेशन को, तब वहाँ पे वो क्लियर होता है कि दूसरे सब्जेक्ट से भी इसका रिलेशन क्या है। तो करीब आप देखेंगे कि अभी तक लगभग यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, वीडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, या फिर आप क्लासेज के माध्यम से, और इसको हम लोग क्लास में भी अगला चर्चा करेंगे। तो ये मेरा यूनिट 1 क्लियर हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि भाई अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या करना है। जो अब एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव आएगा कि सब्जेक्टिव होगा, तो वो चीज़ हमको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना है कि हम कैसे। तो जैसे देखिए, जो भी कंडीशन होगा, जो भी परिस्थिति होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। हमको अगर कि थ्योरेटिकल टाइप्स एग्ज़ाम देना, लॉन्ग मतलब करने का 3 घंटा बैठ के देना है, तो अभी तो संभव नहीं लग रहा है। अभी जो स्थिति बना है वो स्थिति बना है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ही संभव हो सकता है। तो उसमें हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न का तैयारी करना पड़ेगा। तब हम बहुविकल्पीय प्रश्न का तैयारी कैसे करें। अब हमको लगेगा कि हम तो पहले कभी किए नहीं हैं, पहला बार बहुविकल्पीय। तो सबसे पहले आप जितने भी मेथड्स के स्टूडेंट हैं, आपका 7A हो या 7B, तो आप सबसे पहले अपने पास किसी भी एक राइटर का अगर कि
कुलश्रेष्ठा का मिल जा रहा है तो बेस्ट है, या आपका और कोई पब्लिकेशन का मिल, जैसे कुलश्रेष्ठा हो गया, उसके बाद आरलाल वाले का भी है, तो आप जो भी वहाँ पे कोई एक बुक आप रखें, और बिना बुक के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं, सब्जेक्टिव जब एग्ज़ाम हम लोग देते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह से हम कर लेते हैं कि कुछ अपने हाइपोथेसिस से भी उस प्रश्न का उत्तर हम देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का बात आएगा तो वहाँ पे आपका अपना ये नहीं चलेगा कि हमको क्या करना है, हमको किस तरह से। तो हमारे पास बुक रहेगा, हम नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं, हम क्लास भी अवेलेबल करा रहे हैं, ऑनलाइन ये आपका वीडियो भी यूट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा है। तो कम से कम आप सभी वीडियो देखें, और उस वीडियो में जो भी आपको टू दी पॉइंट सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कि कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर यहाँ इस तरह से नहीं है, इस तरह से होना चाहिए, तो आप उसको सजेस्ट कीजिए कि हमको कैसे करना है। और वीडियो के देखने के बाद आप तो बोलना भी लोग छोड़ दिए कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हैं। लाइक नहीं भी करेंगे तो हम लोग को वीडियो बनाना है, और आप वीडियो देखें। थोड़ा सा एक समस्या हो सकता है कि थोड़ा टाइम अधिक है, तो चलिए वो तो ठीक है, लेकिन हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कैसे प्रिपरेशन करें। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बुक होना चाहिए। और ये बहाना प्लीज़ आप मत कोई स्टूडेंट कीजिएगा कि सर हमारे पास बुक नहीं है, सर हमारे पास ये नहीं है। ये चीज़ सिर्फ बहाना के लिए है। आप बुक्स अगर के मंगाना है तो ऑनलाइन भी डिलीवरी चल रहा है, या फिर आप जाके मार्केट से भी किसी को भेज के आप मत जाएं, लेकिन कोई अगर कि जा रहा है, जब कोई दूसरा काम करने जाए तो वहाँ से आप मंगा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो ऑनलाइन भी हो रहा है। तो एक आप बुक रखेंगे। उसके बाद अगर कि आप करना चाहेंगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इतने जितना यूनिट 1 का आप हमको बना के आप हमको दिखाएंगे कि सर इसमें क्या कैसे किया जा सकता है, तो वहाँ पे हम आपको और क्लियर कर देंगे। तो ये हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। एग्ज़ाम हम कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का हम कैसे तैयारी करेंगे। तो ऑल ओवर आप आज का जो वीडियो हुआ हमारा वीडियो इंडियन मैथमेटिशियन, उसके बाद वेस्टर्न मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन में थोड़ा सा और इसको और डीपली से आप कर सकते हैं। तो इंडियन मैथमेटिशियन में आप जिस मैथमेटिशियन का करना चाहें, जैसे आर्यभट्ट है, रामानुजम है, उनका बताया गया। उसके बाद आपका रामानुजम के बारे में, उसके बाद वेस्टर्न मैथमेटिशियन में आपका बताया गया यूक्लिड, पाइथागोरस। उसके बाद दोनों का वेस्टर्न मैथमेटिशियन में उनका जीवन परिचय बताया गया, इनका क्या उपलब्धि रहा है, इन्होंने क्या क्या काम किया है। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा अच्छे से करके, और नहीं होगा तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे, और वहाँ से फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकालने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से उसके बाद हमने हाइपोथेसिस के बारे में, कोई भी प्रश्न हम जब बनाते हैं तो हाइपोथेसिस या परिकल्पना करते हैं। मैथ्स में होता है ना, जैसे बार बार आपसे पूछा जाता है समझी या समझा, तो वहाँ पे जब ये चीज़ होता है तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आप उस चीज़ को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो उसको भी हम करेंगे। तो हाइपोथेसिस के बारे में कि हम किसी भी प्रश्न पे कितना सोच सकते हैं। मैथ्स में जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल से इजी की एकदम इजी बन जाएंगे, लेकिन जब आप स्पेसिफिक एम्स में जाते हैं तो थोड़ा सा वो करने में टफ होता है। तो वो हम हाइपोथेसिस के बारे में जानें। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन लाइफ, आपके जीवन में, चूँकि आप मैथ्स के टीचर हैं तो आपके जीवन में तो मैथ्स का पूरा इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसके जनरल एम्स क्या है, स्पेसिफिक एम्स क्या है, ये भी चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि करिकुलम, सब्जेक्ट का करिकुलम क्या है, जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का अदर सब्जेक्ट से क्या को रिलेशन है, क्या वो है। तो ये चीज़ उसके बाद हम लोग अगले जो वीडियो में पढ़ेंगे वो उसमें पढ़ेंगे आपका यूनिट 2 के बारे में। और इससे पहले आप वीडियो को देखें, और अगर किसी भी तरह का कोई और दिक्कत हो तो आप करें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा आप फोकस करेंगे, और अगर उसमें कोई दिक्कत होगा तो आप
ग्रुप के माध्यम में जो ग्रुप में बना हुआ है वो भी आप हमको उसमें भी बता सकते हैं या वहाँ भी क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए आपका 2 वीडियो है, आप दोनों वीडियो को देखिए कंबाइंड करके, एक है पार्ट 1 एक पार्ट 2। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।